वेलकम बैक दोस्तों। अभी रात के 1 बज रहे हैं और इस वीडियो को मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप अपने एग्ज़ाम से पहले मैथ के सिलेबस को कंप्लीट एक बार फिर से रिवाइज कर सकें। और जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका फुल फॉर्म होता है, और एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हमारा पहला टॉपिक है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होंगे या फिर आपके पिछले 10 सालों में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 616 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6। अब इसके बाद जो 1 है ना वो 2 से भाग नहीं जाएगा 1 में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख लेंगे क्योंकि जो 1 है वो 2 से छोटा है तो इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम 0 लिख लेंगे। अब इसके बाद 2 से जब हम 16 में भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा, 2 8 16। अगेन 2 से तो ये 1 बार में, और 2 1 कम 2 होता है, और ये 3 है ना, 1 ज़्यादा है तो इसको बगल वाले को देगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। तो 2 5 जा 10। इसके बाद ये 2 4 जा 8। अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14। 1 ज़्यादा है, ये 15 है, तो 1 4 को देगा तो ये 14 बन जाएगा, और 2 7 जा 14। अगेन 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। और अब 11 से, तो 11 1 जा 11। ये आ गया 616 का अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद अब हम 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम में जाएगा। इसके बाद फिर से 2 से तो 8 टाइम में, 8 2 जा 16। अगेन 2 से 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 and 2। तो ये हमने 32 का अभाज्य गुणनखंड भी निकाल लिया। अब यहाँ पे नीचे हम लिख लेंगे 616 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। और इसके बाद 32 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। हमने यहाँ पे 616 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया और 32 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। अब हमें से पूछा क्या गया है, मासा। तो मासा क्या होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो मासा होता है वो क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों में होगी, यानी हमें पेयर बनाना है, एक ऊपर वाले से लेना है और एक नीचे वाले से लेना है, तो हमें पेयर बनाना है। तो जो हमने पहले देखा वो 2 है, 2 दोनों में है, यहाँ पर भी जो 2 है वो दोनों में है, और यहाँ पर भी 2 दोनों में है। लेकिन अब ये जो देखिए 7 है वो 7 इसके पास नहीं है, और यहाँ पे भी 2 एक्स्ट्रा है 2, लेकिन अब ऊपर वाले के पास 2 नहीं बचा है। तो हमारे पास पेयर कितने बने, 1 2 3, यानी 3 पेयर है। तो एक पेयर यहाँ से 2 आएगा, एक यहाँ से 2 आएगा, और एक 2 हम यहाँ से लेंगे, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। 616 और 32 का जो मासा होगा वो क्या होगा, 8। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15, 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 15, 18, 24 का आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया। 99 और 135 का मासा 9 है, तो लसा ज्ञात कीजिए। निन्यानवे और 135 का मासा यानी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है, तो लसा यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आज का हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 2020
2020, 2022 और 2023 ये 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपके पास 2 संख्याएं दी रहती हैं और उन संख्याओं का या तो मौसा दिया रहेगा या तो लसा दिया रहेगा, तो आपके पास फॉर्मूला होता है मौसा यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। पहली संख्या कितनी है 99, दूसरी संख्या कितनी है 135 बराबर मौसा कितना दिया हुआ है 9, तो मौसा की जगह कितना लिख दोगे 9 और लसा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे आप 99 गुणे 135। अब ये यहां पर देखिए आप, अब यहां पर आप देखेंगे तो दोनों संख्याओं के बीच में क्या है गुणे का निशान, और जब गुणे को हम पक्षांतर करते हैं तो क्या बन जाता है वो भाग बन जाता है। ठीक है, तो ये जो 9 है इसको जब हम पक्षांतर करेंगे ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब 9 से 99 डिवाइड करेंगे 11 टाइम में। अब इसके बाद 11 135 इक्वल टू लसा, तो गुणा करने पे कितना आएगा 35 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 385। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 385। 132 और 288 का लसा 3168 है, तो मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से 2 संख्याएं दी हुई है, पहली संख्या 132, दूसरी संख्या है 288 और इनका लसा जो है एलसीएम वो है 3168, तो आपको एचसीएफ पूछ रहा है। तो मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले पे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। ठीक है, अब पहली संख्या क्या है 132 गुणे दूसरी संख्या 288 बराबर मौसा कितना है आपसे पूछा है, तो यहाँ पे हम मौसा लिख देंगे और लसा कितना है 3168। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे 3168 को पक्षांतर करेंगे तो ये गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में बन जाएगा यानी भाग में बन जाएगा 288/3168 इक्वल टू मौसा। ठीक है, अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आया। आज के जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2 संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या है 153 और दूसरी संख्या है 99 और इनका मौसा है बच्चों 9, तो लौसा ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, आपको पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है और क्या दिया हुआ है मौसा दिया हुआ है। सेम इसी तरह आपको सॉल्व करना है। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो बच्चों आज का हमारा अगला टॉपिक है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो किसी भी संख्या को हम देख के कैसे बताएंगे कि जो इनका दशमलव प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत है। चलिए सॉल्व करते हैं इस टाइप के प्रश्न, और ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 13/31/25। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तीसरा क्वेश्चन है 637/7280 और चौथा क्वेश्चन है 15/1600। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13/3125। अब हमको इसे बताना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे आपको हर दिख रहा है यानी डिनोमिनेटर दिख रहा है,
जिसे हम लोग हिंदी में हर बोलते हैं, हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5 6 30 यानी 6 बार में जाएगा, और 5 6 30 होता है, और यहाँ पे 31 है, एक ज़्यादा है तो ये बगल को दे देगा यानी 12, तो 5 दूनी 10 होता है, और ये 12 है, एक बचा, सॉरी 2 बचा, तो 2 5 को देगा तो 25 हो जाएगा। अब अगेन 5 से इसे काटो, तो 5 1 जा 5, 1 ज़्यादा है इसके पास, तो 1 2 को दे देगा, तो कितना हो जाएगा ये 12, और 5 दूनी 10, और ये फिर से 2 ज़्यादा है, इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 25। फिर 5 से डिवाइड करिए आप, तो 5 2 जा 10, और यहाँ पे 2 इसे देगा तो 25, 5 से इसे डिवाइड करिए, 5 5, और यहाँ भी 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर का हमने अभाज्य गुणनखंड किया वो क्या आया, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, यानी 5 बार 5 है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको शांत और अशांत बताना है ना, सिंपल सा तरीका है, जो हर का अभाज्य गुणनखंड होगा, जो हर का अभाज्य गुणनखंड होगा वो किस रूप में होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 to the power m × 5 to the power n, इसके रूप में होना चाहिए। अगर हर का जो गुणनखंड है वो इस रूप में है तो इसका मतलब यह संख्या शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब इसका जब आपने गुणनखंड किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5, यानी 5 के ऊपर 5 घात। ठीक है, तो हमारा जो हर होना चाहिए वो 2 घाते m और 5 घाते n के रूप में होना चाहिए, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो हम कहेंगे कि वो अशांत दशमलव प्रसार है, और अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 रहेगा तो हम कहेंगे यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, केवल 5 है, तो ये कैसा होगा, ये है शांत दशमलव प्रसार, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे कि कैसे, अभी तो आपने बोला कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 है, अगर आपको 2 को भी यहाँ पे रखना है तो आप क्या करो, 2 यहाँ पे रख लीजिए और इसकी पावर में 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 और 2 दोनों आ गया, और क्योंकि जब आप किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 रखते हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1000 लिखा और इसके ऊपर अगर हमने घात 0 लगा दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर मैंने यहाँ पे 125 लिखा और इसकी पावर में मैंने 0 लगा दिया तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर घात 0 लगी होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 घाते 5 और 2 घाते 0 दिख रहा है, यानी ये चीज़ आपको 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको ये देखना है कि जो हर का अभाज्य गुणनखंड है उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 अकेला रहता है तब भी शांत दशमलव प्रसार होगा, 5 अकेला रहेगा तब भी शांत दशमलव प्रसार होगा, बस वहां पर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 17/8। अब इसके हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 4 2, फिर से 2 से कटेगा, तो अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 × 2 × 2। ठीक है, अब इसको हम जब घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे कितनी 2 है, 1 2 3, तो 2 to the power 3। ठीक है, ये यहाँ पे नंबर हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी है तो वो क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे केवल 2 है, तो ये क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। अगला हमारा क्वेश्चन है 637/72/80। फिर से हम क्या करेंगे, जो हर है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 7 कितनी बार में होगा, 3 बार में। 1 बचेगा तो 1 2 को दे देगा तो 12 हो जाएगा। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 4 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, 1 इसको देगा तो 16 हो जाएगा। और ये 2 अट्ठे 16, फिर 2 0। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 0। फिर 2 से करेंगे तो 4 5 5। अब 5 से करेंगे डिवाइड तो 9 5 सा और उसके बाद 1। अभी कितने से होगा, 7 से। 7 1 जा 7, 2 इसको देगा 30। ठीक है, ये हो गया। यानी 7280 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। जब हम इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 ये हो जाएगा आपका। 5 एक बार है, 7 भी एक बार है और 13 भी एक बार है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या अशांत दशमलव प्रसार होगी। तो यहाँ पे आप देखो 2 और 5 के अलावा क्या है, 7 और 13 भी है, तो यह एक अशांत दशमलव प्रसार होगा। लास्ट क्वेश्चन है 15/1600। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है। आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, 31/2 एंड 5/2। दूसरा क्वेश्चन है 6/15। अब आपको बताना है ये शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आप हर का अभाज्य गुणनखंड करते हो और उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन यहाँ पे आपको अभाज्य गुणनखंड पहले ही दिया हुआ है, यानी पहले ही आपको गुणनखंड करके दे दिया है। और जब आप उसके गुणनखंड में देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 और 5 ही दिख रहे हैं, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह एक शांत दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6/15। अब ये शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत दशमलव प्रसार, इसके लिए आप क्या करोगे, हर में आपका क्या है 15 है, तो 15 का आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 × 5। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी आपको दिखेगा तो आप क्या बोलोगे कि यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 5 के अलावा 3 दिख गया ना, तो आपको लगेगा कि यह एक अशांत दशमलव प्रसार है और आप इससे तुरंत अशांत दशमलव प्रसार में टिक करके चले आओगे और वहीं पे आप गलती कर दोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप इसे काटोगे ना भी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो एक्चुअली ये क्या बन गया बच्चों, 2/5। अब ये देखिए क्या है, नीचे हर के रूप में केवल 5 है, तो बच्चों ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर में 5 और 2 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर 5 अकेला है तब भी वो शांत दशमलव प्रसार है और 2 अगर अकेला है फिर भी वो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सभी क्वेश्चनों को आपको दशमलव मान ज्ञात करना है, लेकिन आपको यहाँ पर भाग देकर दशमलव मान ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि जब आप इन्हें भाग दोगे तो आपका बहुत टाइम नुकसान हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चनों के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। क्योंकि अगर आप इनका भाग देके दशमलव प्रसार निकालते हो तो बहुत लंबा डिवाइड होगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इनका दशमलव मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे निकालना है हमें, देखिए सबसे पहले जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 31 25, तो 31 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 का 30, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 31 से 1 इसे देगा तो 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पे 5 1 जा 5। तो ये हो गया 3125 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम इसको घात के रूप में लिख लेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इन्हें हम घात के रूप में लिखेंगे। तो टोटल यहाँ पे कितनी है
5 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5, तो हमने क्या लिखा 5 के ऊपर 5 घात लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपको क्या करना है, पहले जो हर रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं था, तो हम यहाँ पे अपने से 2 लगाएंगे, तो 5 की घात कितनी है, 5 है, यानी जितनी घात 5 की होगी उतनी ही घात हम 2 की भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 घाते 5, और जब हमने नीचे 2 घाते 5 लिखा है तो ऊपर भी हमें 2 घाते 5 लिखना होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, अगर आपका बेस अलग होता है और पावर सेम होती है, यानी a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे बेस होता है यानी आधार होता है, इसका गुणा कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ये आपने घातांकों के नियम में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर बेस अलग है और पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, बेस का यानी इन दोनों का गुणा कर देंगे और पावर को एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ सेम चीज आप देखो, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, 13 इंटू, इसका जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 घाते 5 है तो इसको हम 5 बार लिखेंगे। और अब क्या करना है, 5 इंटू 2 टू द पावर 5। ठीक है, इस वाले रूल से अगर बेस अलग अलग होता है और पावर सेम होती है तो बेस का गुणा कर देंगे। ठीक है, हमने बेस का गुणा किया है, अब इसका गुणा कर दीजिए आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 का गुणा आप 13 में कर लीजिए, कितना आएगा, 13 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, इसके बाद 2 और 3, 6, 9 2 11 और 3 1 4, तो कितना आया 416, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 के ऊपर पावर कितनी है, 5 है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका जब आप भाग दोगे तो इसमें कहीं आपको डेसिमल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम कहाँ मान लेंगे, पीछे यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में डेसिमल आपको नहीं दिखता है तो हम कहाँ मानेंगे, सबसे पीछे मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो जब हम इससे भाग देंगे तो ये 0 कितना आएगा, आगे की ओर आ जाएगा। ठीक है, जब हम 0 से भाग देते हैं तो जो दशमलव होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ चला आता है, तो यहाँ पे कितने 0 है, 1 2 3 4 5, तो ये कितनी तरफ आएगा, यानी कितने अंक आगे आएगा, 1 2 3 4 5, यानी हमें 2 0 और लगाना पड़ेगा, तो हम नीचे लिखते हैं 0 0 4 1 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 जीरो थे ना, इसी वजह से ये 5 अंक दशमलव पीछे आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31/2 घाते 2 गुणे 5 घाते 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अभी मैंने आपको बताया कि नीचे आधार भले से अलग हो जाए, यानी बेस अलग है लेकिन पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2 है। तो हम क्या करें कि इन दोनों की पावर सेम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 31 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 62, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 3, और यहाँ पे 5 की पावर 3 हो गई। फिर से देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास क्वेश्चन था 31/2 घाते 2 गुणे 5 घाते 3। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि नीचे 2 और 5 की जो पावर है यानी जो घात है ये सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, अलग अलग था। तो हमने सोचा ऐसा क्या करें कि दोनों की पावर सेम हो जाए,
तो फिर मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, तो 2 यहाँ पे था और 1 यहाँ पे हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया, और 5 की पावर पहले से ही 3 थी, यानी यहाँ पे देखो दोनों की पावर क्या हो गई, सेम हो गई। और जब पावर सेम हो जाती है तो हमने अभी आपको एक रूल बताया, अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो हम बेस का गुणा कर देते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 और 5 का गुणा कर देंगे और जो पावर है उसको एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप गुणा करिए, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और 10 की घात 3, 62 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। पावर 3 है तो 3 जीरो। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर कहीं भी आपको डेसिमल नहीं दिख रहा है, यानी 62 बटे 1000 में डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है, और जब डेसिमल कहीं नहीं दिखता तो हम कहाँ मानते हैं, पीछे। और यहाँ पे कितना जीरो है, 1 2 3, तो डेसिमल 3 अंक आगे आ जाएगा, 1 2 और एक और आगे 3, यानी हम लिखेंगे इसको 0 6 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना अंक आपके जीरो से हम भाग देते हैं उतना दशमलव लेफ्ट साइड में आता है, तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। क्योंकि नीचे 3 जीरो था इसीलिए दशमलव जो है वो 3 अंक पीछे आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको जरूर ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उन सभी के आंसर को आप कमेंट करेंगे।